ये टोटली बैंड हैं, इलीगल हैं। इनको वक्तन फ़क्तन हम उठाते रहते हैं, लेकिन ये फिर ले आते हैं। रेट क्या चल रहा है पेट्रोल? 200 पंप पे शायद 90 है। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਲਓ। तुम्हारी मशीनरी सील होनी चाहिए। ऐसे आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक नंबर है। कोई चीज़ है आपके पास, अटेस्टेशन सर्टिफिकेट है, नहीं नहीं वो नहीं है। कोई मेजरमेंट का कोई और तरीका है? अगर वो नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि सारी चीज़ें एक नंबर है? नहीं नहीं पेट्रोल की बात कर रहे हैं सर। पेट्रोल की मैं ही बात कर रहा हूँ, कैसे एक नंबर होगा? पेट्रोल जहाँ से लेकर आते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आमिर बशीर और आप देख रहे हैं AR ऑफिशियल। माशरे के अंदर किसी भी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी को मंजर आम पर लेके आना हमारा अव्वलीन फरीजा रहा है। आज हमारा प्रोग्राम होगा मिनी पेट्रोल पंप्स, जो कि हमारे माशरे में मेन हादसा का सबब बन रहे हैं। मिनी पेट्रोल पंप्स आपको जगह जगह के ऊपर फिरोज वाला में दिखाई देंगे और आज इसका कलाकमा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज वाला और CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फिरोज वाला भी हमारे साथ होंगे, जो कि आज इन मशीनरी को अपने कब्जे में लेंगे और कब्जे में लेने के बाद इनको भारी भरकम जुर्माने किए जाएंगे और इनकी मशीनरी को मुकम्मल तौर पर इलिमिनेट कर दिया जाएगा। आज देखना यह है कि क्या हमारी एफर्ट से माशरे में ये गैर कानूनी एक्टिविटी और जिसका सबब बन रहे हैं हमारे माशरे में शहरी और अपनी जानें गंवा रहे हैं, इनसे वो महफूज रह सकते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। पूरा ग्रैंड ऑपरेशन किस तरह सक्सेसफुल होगा और उनसे क्या क्या चीजें रिकवर की जाएंगी और इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज वाला क्या कहते हैं कि ये ग्रोह है वजूद में आया। एक मालिक की 15-15 मशीनरी जो कि मुख्तलिफ जगहों पर लगी हुई हैं, कैसे ये अपना कारोबार चला रहे हैं और कैसे इनको लगाम डाली जाएगी। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये आपने लगाई हुई है? नहीं भाई हैं बड़े। आप क्या कर रहे हैं? जॉब करता है जॉब? जी तनख्वाह जी। कितनी तनख्वाह? 700 दिहाड़ी। तो पता ये गैर नहीं लगवाई किसने? भाई हैं वो ऊपर नंबर लिखा हुआ है। क्या नाम है? बिलाल। कितनी और मशीनें लगाई है? एक और है शायद, किस जगह? इधर ही है कहीं आगे। इसी रोड के ऊपर है। कितना रोजाना का पेट्रोल सेल करते हो? आगे आओ। पेट्रोल ये कोई तकरीबन 150 100-150 जी। मुझे बताओ कि इसकी मेजरमेंट का तरीका क्या है कि आप चीज़ सही सेल कर रहे हो या उसकी मेजरमेंट के अंदर चीज़ें कम है? नहीं फिर सही है भाई। कैसे है? कैसे रेट क्या चल रहा है पेट्रोल? 200 पंप पे शायद 90 है। 290 आप दे रहे हो 296.99। जी कितने पैसे ज़्यादा दे रहे हैं? हम 7 रुपये। 7 रुपये ज़्यादा। जी जी। तो किधर से लेके आती हो सारा कुछ? ये पेट्रोल पंप से लेकर आते हैं। मिक्सिंग नहीं करते इसके अंदर? नहीं नहीं इसकी कोई नहीं है, ये शायद PSO का ओरिजिनल पेट्रोल है, बेशक वो टेस्ट करवा लें आप। मेजरमेंट का कोई तो उसका आला होगा ना आपके पास। कैसे आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक नंबर है? कोई चीज़ है आपके पास, अटेस्टेशन सर्टिफिकेट है, नहीं नहीं वो नहीं है। कोई मेजरमेंट का कोई और तरीका है? अगर वो नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि सारी चीज़ें एक नंबर है? नहीं नहीं पेट्रोल की बात कर रहे हैं सर। पेट्रोल की मैं ही बात कर रहा हूँ, कैसे एक नंबर होगा? पेट्रोल जहाँ से लेकर आते हैं सर। इसके अंदर तो चीज़ें और भी बड़ी मिक्स होती हैं जो आम रूटीन यहाँ पे बाज़ार में सेल हो रही है। पेट्रोल की उसमें मशीनरी में डली जाती है और उसके बाद इंजन ख़राब हो जाता है। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਲਓ। तुम्हारी मशीनरी सील होनी चाहिए ना ये, मैं ऐसा ही है ना? भाई मैं नहीं कुछ कह सकता, भाई ते है मैं तो इतने समझो वर्कर है कितना अरसा होगा यहाँ पे? तकरीबन, मुझे तो 3-4 माह हो गए। 3-4 माह। इस मशीन को लगे कितना अरसा हो गया होते हुए? कभी मशीनें उठाई गई हैं? एक मरतबा उठाई गई।
तो फिर क्या हुआ था? आगे आ जाओ, इस तरफ आओ। जुर्माना हुआ था। कितना जुर्माना हुआ था? ये नहीं पता, भाई को पता। भाई सारी चीज़ों को डील करते हैं। हाँ वो ही करते हैं, हमने तो बस इधर ड्यूटी करनी होती है। ये वो पेट्रोल पंप है जिसको मिनी पेट्रोल पंप कहा जाता है। ये फिरोज वाला के अंदर जगह जगह आपको दिखाई देंगे। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ओगरा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और इसको मैयर करने का कोई आला कार भी मौजूद नहीं है कि ये किस मेजरमेंट के तहत यहाँ पे पेट्रोल सेल किया जाता है। रेट है इसका 296.99, जबकि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 290.2 मतलब 290 रुपये और 20 पैसे है। तकरीबन 6 रुपये 80 पैसे यहाँ पे पेट्रोल भी ज़्यादा है। इसके अंदर जो केमिकल होते हैं मुख्तलिफ, वो मिक्स करने के बाद यहाँ पे लोकल पेट्रोल सेल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ हादसात का सबब भी बन रहा है। इस मिनी पेट्रोल पंप को इंशाल्लाह हम सील करवाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी टीमें भी यहाँ पहुँच रही हैं, इनको भी उठवाएंगे, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे और भी मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं उनको भी सील करवाते हैं और उनको बारी जुर्माने करवाते हैं, ताकि इस किस्म का जो काला धंध है वो उसको ख़त्म किया जा सके। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? जी अल्लाह। सर ये मिनी पेट्रोल पंप, सर इनको कोई लाइसेंस मिलता है? जी इनका लाइसेंस कोई नहीं है, बल्कि टोटली बैंड है, इलीगल हैं। इनको वक्तन फ़क्तन हम उठाते रहते हैं, लेकिन ये फिर ले आते हैं, तो हम भी इसी तरह से लगे रहते हैं इनके पीछे। सर इनको मेजर करने के लिए ज़ाहिर बात है पेट्रोल पंप्स के ऊपर इनको मेजर करने के लिए पैमाने होते हैं, तो यहाँ पे इनके पास तो कुछ भी नहीं होता। ये पिछले 5-5 साल से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको कैसे चेक एंड बैलेंस करें? एक्टिविटी क्योंकि टोटली इलीगल है, लिहाजा इनके पास तो ना वो मेजरिंग जार होगा जिसके अंदर ये पेट्रोल या डीजल को मेजर किया जा सके, ना ही ये किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। बल्कि इसका हल आबादी के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो डेंजरस है लोगों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से उठवाते रहते हैं। आज भी आपके सामने हम ये ऑपरेशन करेंगे जी। ठीक है, ये आज से सील होगा और इसे बारी जुर्माना? जी इसको हम मशीन को उठा लेंगे, ठीक है जी बात, और फिर इसको वापस नहीं करेंगे जी। ठीक है। और भी यहाँ पे बड़ी मशीनरी है, उनको भी देखते हैं। यहाँ पे ये सारा अमला उसको मशीनरी को उठा रहा है, और दर्जनों से ज़ायद यहाँ पे और मशीनरी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ वाला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और ये ग्रैंड ऑपरेशन उनके साथ मिलकर हम उसको सक्सेस की तरफ मूव करेंगे। एक और मिनी पेट्रोल पंप की जो मशीन है वो हमारे पास है। ये हमारे साथ मौजूद है, इसके ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़े। कितने अरसे से ये मशीन लगाई हुई? ये हम इधर काम करते हैं, मालिक कोई और। लाइसेंस है इस? पता नहीं, उनको पता होगा। कोई चीज़ नहीं है? हमें नहीं, मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन है? हमें नहीं पता, उनको पता होगा जिनकी है। कितने का पेट्रोल से? 295। 295.99। ये कितने की खरीद कर ले? 290.25 है तकरीबन। 90.2 तकरीबन, ये 6-6.5 रुपए का आप। हाँ जी। इस तेल के अंदर कोई मिक्सिंग भी करते हो केमिकल? कोई मिक्सिंग नहीं। एक ही नंबर देते हो? जी। कैसे हमें यकीन है? ये अब आपको पता है, आपके पास कोई मेजरमेंट के लिए कोई चीज़ तो होती है? नहीं, हमें नहीं पता, मालिक कोई। लाइसेंस भी नहीं है? जी सर्टिफिकेशन की कोई चीज़ नहीं है? जी नहीं। जब चीज़ है ही गैर कानूनी तो सर्टिफिकेशन आप कैसे लेंगे? जी ऐसा ही है? जी। कौन है इसका मालिक? एहसान नाम है। कितनी मशीनें हैं उसमें? पता नहीं, मुझे यही पता सिर्फ एक मशीन का। आप इधर कितने अरसे से काम कर रहे हो? तकरीबन हो गया 1 माह हो गया। 1 माह हो गया होगा। जी। नहीं अभी। कितना मतलब इनसे उजरत लेते हो महीने की सैलरी? जी। कितनी लेते? दिन का दिहाड़ी देते हैं 600 रुपये, 700 रुपये दिन। 600-700 रुपये? जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि इस मशीन को आप बाय किधर से करके लाते हो, कहाँ से? ये तो बड़ा आसान है, जो मर्जी आएगा मशीनरी लेके आ जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल पंप खोल के बैठ जाएगा, और ये मेन के ऊपर जो इतने पेट्रोल पंप बने हुए हैं उनकी तो फिर ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। जी। ऐसा ही है कि नहीं? जी, ये हमें नहीं पता कहाँ से बाय करके लाते हैं, ये उनको ही पता, मालिक। आपको कोई पता नहीं है? जी नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर इसके गैर कानूनी
होने की वजह से काफ़ी हादसा भी हो रहे हैं और काफ़ी लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हुए हैं। आप गवर्नमेंट से कहें ना हमें कोई जॉब दें अच्छी सी, तो हम ये छोड़ देते हैं, कोई और काम करते कहाँ से आए हो? हैं। गुर्बत से थोड़ी मर जाएं इधर खाना खाए बगैर। खाना तो खाना ही है ना, रोज़ी कमानी है, कमाने के लिए आए हैं। आप कोई अच्छी जॉब दें, हम आपके साथ चलते हैं, उधर आप हमें लगवा दें काम पे, हम उधर काम तो करें। लगता है ये अच्छी जॉब है। नई जॉब, लेकिन रोज़ी तो कमानी है बच्चों के, बच्चों को भूखा मार दें। फैक्ट्री में जॉब्स खत्म हो जी हमें नहीं मिलती, हमने कितनी ट्राई की है, नहीं कहीं मिलती। जब यहाँ नज़र आ रही ईद सर पे है, तो हम यही करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है घर घर सरकट चलाने के लिए। जॉब नहीं मिलेंगी तो लोगों की जानों से खेलना शुरू हम नहीं खेल रहे जानों से, हम तो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी को अब बंदे की ज़रूरत है, सारी इधर काम करें, हमारे साथ मजदूरी करें, हम उसके साथ चलेंगे, हमने पैसे कमाने अपने। जॉब्स नहीं मिलेंगी तो वो काम शुरू कर दोगे जो गैर कानूनी। तो आप हमें लगवाएं ना, गवर्नमेंट से कहकर आप हमें काम पे लगवाएं। आपका जो ओनर है जी यहाँ पे, जिसके पास आप यहाँ पे काम कर रहे हो, उससे कभी आपने पूछने की जहमत की कि हमारे पास अगर कल को डिपार्टमेंट्स आके पूछते हैं तो हम उनको क्या जवाब देंगे? नहीं सर, हमने नहीं पूछा कभी। कभी उन्होंने आपसे आपने पूछा भी, उन्होंने बताया भी नहीं? नहीं सर। ये दूसरी मिनी पेट्रोल पंप है। पहले हमने एक सील करवाई है और दूसरी ये वाली है। अभी डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद इसको भी अपनी तहवील में लेगा और इस मशीन को हम सील करने के बाद भारी जुर्माने भी होंगे और इसको कोई भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। बखूबी इलम भी है। सर इनको कैसे किला कमा किया जाएगा ताकि एलिमिनेट तो नहीं कर सकते किसी भी बुराई को, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए अपना रोल तो अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, हम यही कोशिश वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। अभी भी आज हम इस मशीन को कन्फिस्केट कर लेंगे। इसके अलावा इस रोड पर और भी जो मशीनें थी, इन सबको मैंने इकट्ठा करके भी समझाया था और फर्दन भी इनसे मुलाकातें की हैं कि ये इन्हीं दुकानों में को और बिज़नेस कर लें, क्योंकि ये आबादी वाला इलाका है और यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो जब ये बाज नहीं आते तो फिर हम इसको कन्फिस्केट कर लेते हैं और आज भी हम आपके सामने यही करेंगे जी। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे अगर एक ओनर है ना, उसकी एक मशीन नहीं है, किसी बंदे की आप मिसाल लगा लें, इसकी यहाँ इस मालिक की आगे मुझे बताया लड़का कि 3 मशीनें और हैं। सर ये कैसे इनकरेज हो जा रहे हैं एक साल के अंदर 3, 4, 5, 6? जी ये क्योंकि जी सस्ता पेट्रोल लेकर आते हैं और इसमें मिलावट करके यहाँ पर महंगा बेचते हैं, तो शायद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो जो है ना वो ज़्यादा है, तो इसलिए शायद उस प्रॉफिट से इंड्यूसमेंट लेके ये इनकरेज होता है इनका बिज़नेस। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं, मशीन उठाएंगे तो ज़ाहिर बात है इसका नुकसान होगा, तो हमने तो अपनी कार्रवाई करनी है, इसी तरह से डिस्करेज होंगे जी। एक साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।